नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। पिछले सत्रों में हमने रामधारी सिंह दिनकर की अद्भुत अनुपम कृति कुरुक्षेत्र पर बात की, क्योंकि उसका छठा सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में यानी सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में है। और सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में एक और नई रचना प्रस्तावित हुई है जिसका नाम है मीरा पदावली, और उसके प्रारंभ से लेकर 1 से लेकर 20 तक के पद हमारे पाठ्यक्रम में है। और ये मीरा पदावली वो पदावली है जो डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर द्वारा संपादित की गई है। तो हम 1 से लेकर 20 पदों तक की को अच्छी तरह से इन सत्रों के जरिए समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। दोस्तों, आप सभी मीरा के विषय में तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मीरा राजस्थान के राजघराने से संबंधित थी, लेकिन उनका कृष्ण के प्रति बचपन से ही अनन्य एकनिष्ठ प्रेम था, और उसी प्रेम की अभिव्यक्ति उन्होंने अपने पदों के माध्यम से की है। तो आज हम जिन पदों को पढ़ने वाले हैं, आप देखेंगे कि मीरा उनसे एकनिष्ठ प्रेम करती हैं, और वो प्रेम कितने विविध रूपों में उभर कर हमारे सामने आता है। तो मीरा पदावली संपादक डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर का पहला पद है, मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, जे चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण, जिन चरण ध्रुव अटल कीने राखे अपनी शरण, जिन चरण ब्रह्मांड भेट्यो नख शिखौ श्री भरण, जिन चरण प्रभु परसि लीने तरी गौतम धरण, जिन चरण काली ही नाथ्यो गोप लीला करण, जिन चरण धार्यो गोवर्धन गर्भ मघवा हरण, दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। ये पद पहला पद है मीरा पदावली का। दोस्तों, इस पद के विषय में 2 बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली बात ये कि इसमें मीराबाई अपने मन को संबोधित कर रही हैं। प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि निम्नलिखित पंक्ति में मीरा किसको संबोधित कर रही हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वे अपने स्वयं के मन को संबोधित कर रही हैं, क्योंकि वे कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती हैं। इसलिए वे चाहती हैं कि उनका मन हमेशा कहीं और देखे ही नहीं संसार में, केवल और केवल श्री कृष्ण के श्री चरणों में ही अपना एकनिष्ठ दृष्टि जमाए रखे, उनके नेत्र निरंतर श्री कृष्ण के चरणों को ही स्पर्श करते रहें। यहां स्पर्श हाथ से स्पर्श की बात नहीं है, बल्कि मन से, हृदय से, नेत्रों के माध्यम से स्पर्श करने की बात है। तो यहां मीरा के प्रेम का श्री कृष्ण के प्रति जो उनका अनन्य प्रेम है, उसका एक अलग रूप उभर करके सामने आता है। अब इसको समझते हैं। मीराबाई कहती हैं, मन रे परस हरि के चरण, के हे मन, तू परस यानी स्पर्श कर। किसका स्पर्श कर? श्री हरि के चरणों का स्पर्श कर। अर्थात व्यंजित भाव क्या हुआ कि तुझे इस संसार में श्री कृष्ण के चरणों के अतिरिक्त कहीं और अपने आप को लगाने की जरूरत नहीं है। यानी तेरी एकमात्र अनुरति कहां होनी चाहिए? तेरा एकमात्र प्रेम कहां होना चाहिए? श्री कृष्ण के पावन चरणों में होना चाहिए। सुभग शीतल, अब क्यों होना चाहिए? वे अपने मन को समझाना चाहती हैं कि श्री कृष्ण के चरणों की महिमा अपरंपार है। और आगे की पंक्तियों में दोस्तों वे उसी अद्भुत अनुपम महिमा का वर्णन कर रही हैं। वे कहती हैं कि हे मन, तू श्री कृष्ण के चरणों का इसलिए स्मरण कर, स्पर्श कर, स्मरण कर कि सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, क्योंकि ये सुभग यानी सुंदर हैं, शीतल ठंडे हैं, यानी व्यंजित अर्थ क्या हुआ? मन को, चित्त को शांति देने वाले हैं। कमल कोमल, कमल के समान कोमल है। त्रिविध ज्वाला हरण, और संसार में जब भी कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उसे 3 प्रकार की ज्वालाओं को सहना पड़ता है, और उसके कारण ही सांसारिक जीवन को भीषण माना गया है। और वो 3 ज्वालाएं कौन सी हैं? त्रिविध यानी 3 प्रकार की ज्वालाएं। वो ताप हैं दैहिक, दैविक और भौतिक।
अब दैहिक ताप वो है, वो कष्ट जो शरीर के कारण मनुष्य को झेलने पड़ते हैं। दैविक जो भाग्यवश दैवीय विपत्ति के कारण जो आकस्मिक विपत्तियां हमारे जीवन में आ जाती हैं, उनके कारण जो झेलने पड़ते हैं। और भौतिक यानी इस संसार की जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, उनके कारण जो संताप, जो कष्ट मनुष्य को झेलना पड़ता है। तो ये इन तीनों प्रकार के हमारे धर्मशास्त्रों में संसार के इन 3 प्रकार के तापों की चर्चा की गई है। तो मीरा कहती हैं कि हे मन, तू श्री कृष्ण के चरणों का इसलिए स्पर्श कर, इसलिए उनको निरंतर अपने ध्यान में रख, क्योंकि वे सुंदर हैं, शीतलता प्रदान करने वाले हैं। आप शीतलता को हम इस ज्वाला से भी जोड़ सकते हैं कि जो सांसारिक ताप हैं उनसे हमें बचाने वाले हैं, शीतलता प्रदान करने वाले हैं और कमल के समान कोमल हैं। और 3 प्रकार के जो सांसारिक ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, उनका हरण करने वाले हैं। अर्थात मनुष्य को यदि वो श्री हरि के चरणों में अपना मन लगाएगा तो उसे इन तापों से सहज ही मुक्ति मिल जाएगी। जे चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण, और ये वही चरण है जिनका स्पर्श भक्त प्रहलाद ने किया था। और भक्त प्रहलाद का नाम आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, सुना है। हिरण्यकश्यप नामक दानव के पुत्र थे प्रहलाद, और हिरण्यकश्यप देवताओं के विरोधी था और प्रहलाद ईश्वर के भक्त थे। यही कारण है कि पिता और पुत्र में भेद बना रहता था। तो प्रहलाद को बहुत सारी यातनाएं दी गई जिससे कि वो देव भक्ति से विमुख हो जाए, विष्णु की भक्ति से विमुख हो जाए, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और यही कारण है कि क्योंकि उनकी अनन्यता, उनके मन अनन्य रूप से कहां लगा रहा, श्री कृष्ण की भक्ति में, श्री हरि की भक्ति में लगा रहा। और यही कारण है कि मीराबाई कहती हैं कि अपने उसी अनन्य भक्ति के कारण जो उन्होंने श्री कृष्ण के, प्रहलाद ने श्री कृष्ण के चरणों के प्रति रखी, उसके कारण ही उन्हें इंद्र की पदवी प्राप्त हुई। इंद्र की पदवी प्राप्त होने का मतलब क्या है? इंद्र की पदवी प्राप्त, इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है, इसलिए इंद्र पदवी का व्यंजित अर्थ है कि सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ। जिन चरण ध्रुव अटल कीने राखे अपनी शरण, और जिन चरणों में अपनी अटल भक्ति के कारण भक्त जो ध्रुव था उसने अपनी अटलता, अपनी अटल भक्ति को सिद्ध किया और अटल स्थान प्राप्त किया, और प्रभु ने उन्हें अपनी शरण में रखा। जिन चरण ब्रह्मांड भेट्यो नख शिखौ श्री भरण, और ये वही चरण हैं जिन्होंने वामन अवतार में, यहां पर वामन अवतार की ओर, विष्णु के वामन अवतार की ओर संकेत किया गया है। वामन अवतार कौन सा है? जिसमें भगवान ने वामन यानी एक बौने व्यक्ति का रूप धारण किया था और 3 कदमों में तीनों लोकों को नाप लिया था। उसी प्रसंग की यहां पर चर्चा की गई है कि ये वही चरण हैं श्री हरि के जिनसे उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को, अखिल ब्रह्मांड को नाप लिया था। और इतना ही नहीं, ये चरण नख से लेकर शिखा तक श्री यानी सौंदर्य से, भरण यानी युक्त हैं, भरण युक्त हैं यानी अत्यंत सुंदर हैं। अब इन 5 पंक्तियों में हम एक बार अलंकारों पर बात कर लेते हैं। मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल। कमल कोमल में लुप्तोपमा अलंकार है। लुप्तोपमा अलंकार कहां होता है? जहां पर उपमेय और उपमान के बीच सादृश्य यानी समानता बताई जाती है, लेकिन किसी भी एक उपमा के अंग का भेद, लोप होता है, उसे लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। कौन कौन से अंग हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। और यहां पर किसका लोप हुआ है? यहां पर लोप हुआ है वाचक शब्द का, क्योंकि चरणों की बात तो इस पूरे पद में हो ही रही है। जे चरण प्रहलाद परसो, प्रहलाद परसो और पदवी वृत्यानुप्रास अलंकार है। जिन चरण ध्रुव अटल कीने राखी अपनी शरण, जिन चरण ब्रह्मांड भेट्यो नख शिखौ श्री भरण। आगे चलते हैं। जिन चरण प्रभु परसि लीने तरी गौतम धरण, और ये वही, मीराबाई कहती हैं कि ये वही चरण है जिनका स्पर्श कर, जिनसे प्रभु ने स्पर्श करके गौतम ऋषि की पत्नी यानी अहिल्या, गौतम की धरण यानी पत्नी,
गौतम ऋषि की पत्नी यानी अहल्या का उत्तरी यानी उद्धार किया। ये वही चरण है जिनके से प्रभु ने स्पर्श किया। तो ये कौन सा प्रसंग है? ये श्री राम के अवतार के रूप में जब विष्णु भगवान थे तब वहां उस प्रसंग की ओर जिक्र किया गया है, जब वे वन की ओर जा रहे हैं और सामने शिला रूप में अहल्या आती है और श्री राम उस पाषाण का स्पर्श करते हैं और उसे मुक्ति प्रदान करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। तो जिन चरण प्रभु परसिलीनो, जिन चरणों से स्पर्श करके प्रभु ने किसका? गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का उद्धार किया था। जिन चरण काली ही नाथ, और ये वही चरण है जिनसे श्री कृष्ण के अवतार में कालीय नाग का को वश में किया था। नाथ्यो यानी वश में किया था। गोप लीलाकरण, और हे मन, ये वही चरण है जिसने गोप गोपियों के साथ विभिन्न प्रकार की रास लीलाएं की थी। आगे मीराबाई लिखती हैं, जिन चरण धार्यो गोवर्धन, और हे मन तू बिल्कुल मत भूलना कि इन चरणों की महिमा कितनी अद्भुत है, कितनी अनुपम है, क्योंकि ये वही चरण है जिन पर खड़े होकर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था और मघवा यानी इंद्र का जो गर्व है, जो अहंकार है, उसका हरण किया था। यह प्रसंग भी आप सभी को पता होगा कि श्री कृष्ण के कहने पर जब ब्रज प्रदेश में इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी, तब इंद्र कुपित हो गए और उन्होंने बहुत अधिक वर्षा की, जिससे ब्रज वासियों को बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ा। तब ब्रजवासियों के कष्ट का निवारण करने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया। तो ये प्रसंग, इस प्रसंग की ओर यहां पर ध्यान दिया जा रहा है। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण, और अंतिम पंक्ति में मीराबाई कहती हैं कि ये मीराबाई तो गिरधर लाल की दासी है, यानी अनन्य भक्त है, सेविका है। और ये गिरधर लाल कैसे हैं? अगम्य यानी अगम, कठिन। कठिन संसार जो है, क्या है कठिन? संसार। अगम शब्द संसार इसमें व्यंजित है। अगम शब्द का प्रयोग कठिन संसार के लिए, कष्टों से युक्त संसार के लिए हुआ है। मैं इस संसार सागर को पार करने के लिए, तारण यानी पार करने के लिए, तरण यानी नौका के समान है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इनको। जिन चरण प्रभु परसिलीनो, मीराबाई कहती हैं कि ये वही चरण है हे मेरे मन, जिनसे एक पाषाण का स्पर्श कर प्रभु ने श्री राम अवतार में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया था। ये वही चरण है जिनसे श्री कृष्ण अवतार में प्रभु ने कालीय नाग को वश में किया था और उसके जो संकट थे उनसे ब्रजवासियों को मुक्ति दिलाई थी। और ये वही चरण है जब श्री कृष्ण के अवतार में गोप गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की रास लीलाएं की थी। जिन चरण धार्यो गोवर्धन, और ये वही चरण है जिनसे श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के संकटों को दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत धारण किया था और इंद्र का अहंकार नष्ट किया था, चकनाचूर किया था। दासी मीराबाई कहती हैं कि ये मीरा तो गिरधर लाल की दासी है, सेविका है। क्यों है? क्योंकि यही कठिन दुष्कर संसार सागर को पार करने में नौका के समान है। अर्थात इनके चरणों में अनन्य भक्ति और श्रद्धा भाव रखकर ही व्यक्ति क्या कर सकता है? व्यक्ति इस कठिन संसार सागर से पार हो सकता है। अब एक नजर अलंकारों पर डालते हैं। प्रभु परस्य छेकानुप्रास, जिन चरण धार्यो गोवर्धन गरब लील मघवा हरण, छेकानुप्रास। दासी मीरा लाल गिरधन अगम तारण तरण, तारण तरण छेकानुप्रास। आगे चलते हैं। दूसरा पद, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर शब्द रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वचल गोपाल। अब पिछले पद में
मीरा ने किसको संबोधित किया था? मीरा ने अपने मन को संबोधित किया था। और इस पद में मीरा स्वयं श्री कृष्ण को यानी नंदलाल को संबोधित कर रही हैं। और क्या कह रही हैं? वे कह रही हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल के, हे नंदलाल आप सदैव के लिए मेरे नेत्रों में बस जाइए, विराजमान हो जाइए। इसका व्यंजित अर्थ क्या हुआ? इसका व्यंजित अर्थ हुआ कि मीराबाई श्री कृष्ण की इतनी एकनिष्ठ उनसे प्रेम करने वाली हैं, उनकी अनन्य उपासिका हैं कि वे एक पल के लिए भी श्री कृष्ण की छवि को अपने नेत्रों से दूर होने देना नहीं चाहती। इसलिए वो कहती हैं, श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे नंदलाल आप स्थायी रूप से मेरे नेत्रों में बस जाइए, ताकि मुझे आपके अतिरिक्त इस संसार में कुछ और देखने की आवश्यकता पड़े ही नहीं। आगे चलें। मोहनी मूरत सांवरी, अब कौन से नंदलाल? नंदलाल के स्वरूप का वर्णन है यहां पर कि वो जो सुंदर रूप, ऐसा जो रूप है, उन्हीं नंदलाल को मैं चाहती हूं कि वे मेरे नेत्रों में हमेशा के लिए बस जाएं। मोहनी मूरत, कि मेरे जो नंदलाल हैं वो कैसे हैं? उनकी मूरत यानी उनकी जो आकृति है वो मुग्ध करने वाली है, मोहित करने वाली है। सांवरी सूरत, और सांवली सलोना उनका चेहरा है, उनकी सूरत सांवली सलोनी है। नैना बने विशाल, और उनके चेहरे पर, उनकी सूरत पर बड़े बड़े सुंदर नेत्र शोभायमान होते हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, इस पंक्ति के दो अर्थ किए हैं शंभू सिंह मनोहर ने, तो आपको दोनों अर्थ को ध्यान देना है। अधर सुधारस मुरली राजत, एक अर्थ तो यह है कि यहां मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण अपने इन्हीं अधरों पर, जो कैसा स्वरूप है उसका वर्णन किया जा रहा है श्री कृष्ण का, और वे कह रहे हैं कि इनके अधरों पर, कौन से अधर? जो अमृत के समान मधुर रस से भरे हुए हैं, ऐसे अधरों पर मुरली शोभायमान होती है। एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरा अर्थ ये हुआ कि जिन अधरों पर मुरली विराजमान है, कैसी मुरली? जिससे अमृत के समान सरस वाणी निकलती है, स्वर निकलता है, जो दूसरों को आनंद, वही आनंद प्रदान करता है जो अमृत पान के द्वारा आनंद मिलता है। तो ये दो अर्थ यहां पर किए गए हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, उनके अमृत के समान रस से युक्त अधरों पर सुंदर मुरली शोभायमान होती है, या उनके अधरों से पर मुरली विराजमान है, जिस मुरली से अमृत के समान आनंददायक स्वर लहरी, मधुर स्वर लहरी, सबको आनंदित करने वाली स्वर लहरी निकलती है। उर वैजंती माल, और कौन सी आकृति मेरे आंखों में बसे? जिसके वक्ष पर, हृदय पर वैजंती पुष्पों की माला शोभायमान होती है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, और कौन से श्री कृष्ण? वे श्री कृष्ण जिनकी कटी यानी कमर पर छोटी छोटी घंटियों की कमरबंद शोभायमान होता है, और रूपुर शब्द रसाल, और जिनके पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं की आवाज यानी मधुर ध्वनि कानों को आनंदित करने वाली है। कानों को आनंदित करने वाली है। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल, और अंत में, अंतिम पंक्ति में मीराबाई कहती हैं कि मीरा के जो प्रभु हैं, जो आराध्य हैं, वे सभी सज्जनों को सुख देने वाले हैं, और जितने भी उनके भक्त हैं उन सबसे स्नेह, भक्त वत्सल का मतलब है वत्सल, भक्त वत्सल गोपाल यानी अपने भक्तों से अतिशय स्नेह करने वाले हैं, और गोपाल हैं, गौओं का पालन करने वाले हैं, गौओं से प्रेम करने वाले हैं। तो यहां इन पंक्तियों में, इस पूरे पद में दोस्तों आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, एक बार फिर दोहरा रही हूं कि एक तो यहां नंदलाल को यानी श्री कृष्ण को संबोधित किया गया है, और उनसे प्रार्थना की गई है कि वे स्थायी रूप से मीरा के नेत्रों में बस जाएं, ताकि मीरा को संसार की कोई और चीज देखनी ही ना पड़े। दूसरी बात, कौन से नंदलाल अपने किस रूप में बसे उनकी आंखों में, उस सुंदर रूप का वर्णन आगे की पंक्तियों में किया गया है। अब नजर डालते हैं अलंकारों पर। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, न वर्ण की आवृत्ति, छेकानुप्रास अलंकार। मोहनी मूरत सांवर सूरत, मोहनी मूरत छेकानुप्रास अलंकार। अधर सुधारस मुरली राजत उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर शब्द रसाल।
मीरा के प्रभु संतन सुखदाई छेकानुप्रास, भक्त वसल गोपाल। आगे चलते हैं। तीसरा पद, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, और आसिरो नाहिन तुम बिन, तीनों लोक मझार, आप बिना मोहि कछु न सुहावे, निरख्यो सब संसार, मीरा कहे मैं दासी रावरी, दीजियो मति बिसार। अब देखिए, तीसरा पद है, तीसरे पद में बिल्कुल भिन्न मीरा के प्रेम का रूप है। यहां पर मीरा अपने आप को एक दासी के रूप में, एक सेविका के रूप में, हालांकि सेविका उन्होंने पहले भी कहा है, लेकिन वहां उन पदों में उन्होंने एक पद में तो अपने मन को संबोधित करके उनके चरणों, श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने की बात कही है और चरणों की महिमा मंडित की है, और दूसरे पद में उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की है कि वे उनके नेत्रों में बसे, और कौन सी आकृति उनके नेत्रों में बसे उसका वर्णन किया है। और यहां पर वे बता रही हैं कि वे कितना अनन्य एकनिष्ठ प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से, कि वे उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है। तो मीराबाई कहती हैं, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, कि हरि जो श्री कृष्ण हैं वो मेरे जीवन के प्राण आधार हैं। प्राण आधार मतलब मेरे जीवन के मूल तत्व हैं। जिस तरह से प्राणों के बिना किसी भी व्यक्ति का शरीर बेजान और निर्जीव हो जाता है, मृत के समान है, मरे हुए के समान हो जाता है, उसी तरह से मीराबाई कहती हैं कि अगर मेरे जीवन में श्री कृष्ण नहीं है तो मेरा जीवन एक मृत व्यक्ति के समान है, यानी मैं निष्प्राण हूं। प्राणों में मेरे प्राण तभी तक मेरे शरीर में है जब तक मेरे जीवन में नंदलाल हैं, श्री कृष्ण हैं, हरि हैं। और आसिरो नाहिन तुम बिन, हे प्रभु आप मेरे जीवन के सर्वस्व हैं, सब कुछ हैं, और आपके बिना इस अखिल संसार में मेरा कोई आश्रय नहीं है, कोई आसरा नहीं है, कोई सहारा नहीं है। आश्रय या सहारा, कोई सहारा नहीं है, यानी मैं एकमात्र यदि निर्भर हूं तो केवल और केवल आप पर, आप शरण में हूं तो केवल और केवल आपकी। व्यंजित क्या है? व्यंजित ये है कि हर स्थिति में आपको तो हे प्रभु मेरा ध्यान रखना ही है। तीनों लोक मझार, कि इन तीनों लोकों में घूम घूम कर देख लिया। मझार का मतलब मैं, भीतर, अंदर, मझदार का रूप है ये बदला हुआ। तीनों लोक, मैंने तीनों लोकों में घूम घूम कर देख लिया, लेकिन मेरे लिए आपके अतिरिक्त और कोई आश्रय, कोई और शरण स्थल या कोई और सहारा है ही नहीं। यानी कुल मिलाकर इन दोनों पंक्तियों का सार क्या है कि मीराबाई श्री कृष्ण को अपने जीवन का सहारा मानती हैं, एकमात्र सहारा मानती हैं। आप बिना मोहे कछु न सुहावे, और क्या है आपका महत्व मेरे जीवन में, श्री कृष्ण के लिए कह रही है मीराबाई कि आपके बिना मेरे जीवन में, मुझे इस संसार में, अखिल संसार में इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे दृश्य हैं, इतनी सारी सुंदर वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, लेकिन हे प्रभु आपके बिना मुझे इस संसार में कुछ भी अच्छा सुहाता नहीं, यानी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। निरख्यो, देख लिया, निरख्यो यानी देख लिया। और आगे वे कहती हैं, हे प्रभु मैंने सारा संसार घूम घूम कर देख लिया, लेकिन मुझे इस संसार में कोई भी आपके जितना प्रिय, अच्छा या रुचिकर नहीं लगा या शांतिदायक नहीं लगा। मीरा कहे मैं दासी रावरी, दीजियो मति बिसार। और अंत में मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, निवेदन करती हैं कि हे प्रभु मैं तो आपकी रावरी, आपकी दासी हूं, आप मुझे कहीं भुला मत देना। बिसार यानी भुला मत देना। तो यहां पर मीरा की कृष्ण के प्रति जो एक निष्ठ भक्ति है उसका एक भिन्न रूप हमारे सामने आता है। अब अलंकार देखते हैं। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, और आसिरो नाही, और आसिरो छेकानुप्रास, तुम बिन तीनों लोक मझार, आप बिना, यहां भी छेकानुप्रास मान सकते हैं, आप बिना मोहि कछु न सुहावे, निरख्यो सब संसार। वृत्यानुप्रास सवर्ण की आवृत्ति है। मीरा कहे मैं दासी रावरी, दीजियो मति बिसार, मुझे भुला मत देना, मैं आपकी दासी हूं। आगे चलते हैं। चौथा पद आ गए हैं हम। तनिक हरि चितवो जी मोरी ओर। अब यहां पर क्या है, देखिए यहां प्रेम का एक और रूप है। एक प्रेम वो होता है जिसमें
अनन्य समर्पण होता है, अपना सर्वस्व, जीवन का सर्वस्व प्रिय होता है। और यहां है कि ये प्रार्थना कर रही हैं मीराबाई कि मैं तो आपको एकटक हमेशा देखती रहती हूँ, निहारती रहती हूँ, मेरी दृष्टि आपके अतिरिक्त और कहीं जाती ही नहीं, लेकिन आप इतने कठोर हृदय कैसे हो गए कि मेरी तरफ दृष्टि डालते ही नहीं, दृष्टि आपकी मुझ पर पड़ती ही नहीं। यानी एक नारी सुलभ जो हट है, जो अपने प्रिय से कोई भी नारी कर सकती है, उस तरह के हट की अभिव्यक्ति श्री कृष्ण से हट कर रही हैं मीराबाई। उनसे बार बार पूछ रही हैं कि आप मेरी ओर क्यों नहीं देखते। उस प्रेम भाव की अभिव्यक्ति यहां हुई है। तो मीराबाई कहती हैं, तनिक हरि चितवो जी मोरी ओर, कि हे प्रभु थोड़ा सा मेरी ओर भी देख लो। तनिक, थोड़ा। व्यंजित भाव क्या है? व्यंजित भाव ये है कि आप इस सारे संसार के स्वामी हैं, आप सभी की ओर दृष्टि रखते हैं, थोड़ी सी दृष्टि तो प्रभु मेरी ओर भी डाल लीजिए। मैं भी इस सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा हूं, आप मेरी ओर भी अपनी दृष्टि डालिए। हम चितवत क्यों डालिए? क्योंकि मैं तो आपसे इतना प्रेम करती हूं। फिर मैं, हम यानी मैं, मीराबाई कहती हैं कि हम तो आपको एकटक देखते रहते हैं। हम चितवत, हम तो देखते रहते हैं, यानी हमारी दृष्टि तो आपके अलावा कहीं और जाती ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है मेरा कि तुम चितवत नहीं, कि मैं तो निरंतर आपकी ओर देखती रहती हूं, लेकिन हे प्रभु आप मेरी ओर देखते नहीं, आपकी दृष्टि मेरी ओर आती ही नहीं, घूमती ही नहीं। दिल के बड़े कठोर, मीराबाई कह रही हैं कि हे प्रिय, आप दिल के इतने कठोर कैसे हो गए कि मैं आपसे अनन्य प्रेम करती हूं और आपके पर एक टकटकी लगाए आपकी ओर देखती रहती हूं, लेकिन आपका हृदय है कि पिघलता ही नहीं और आपकी दृष्टि मेरी ओर घूमती ही नहीं। मारी आशा चितवन तुमरी। और दूसरी बात यह कि मेरे जीवन में तो कोई और आशा ही नहीं है, मेरी तो इस जीवन से सिर्फ एक ही आशा है, एक ही अभिलाषा है। क्या है? चितवन तुमरी, कि आपकी एक दृष्टि मेरी ओर भी पड़े। मेरे जीवन में तो सिर्फ इतनी छोटी सी आशा है, और आप तो प्रभु इतने कठोर हो गए हैं कि आप उस एक दृष्टि को भी मुझे नहीं दे रहे। और न दूजी डोर, डोर का मतलब है डोर, और मुझे कोई और दूसरी डोर पकड़नी ही नहीं है, यानी और कोई दूसरी इस संसार में मेरी आशा है ही नहीं। मैं तो सिर्फ एक ही आशा की डोर पकड़े हुए हूं, और वो है कि आप इतने कठोर ना हो हे प्रभु, आप एक दृष्टि मेरी ओर भी डालें। तुमसे हमको तो तुम ही हो, हमसी लाख करोड़। अब वो कहती हैं कि मैं मानती हूं कि आप इस अखिल संसार के स्वामी हैं, और आपको इस संसार में मेरी जैसी लाखों करोड़ों मिल जाएंगी, लेकिन हे प्रभु आप ये क्यों भूल जाते हैं, आप ये क्यों नहीं समझते कि हमको तो तुम ही हो, कि तुम्हारे जैसे इस अखिल संसार में हमारे लिए केवल तुम ही एक हो। हमसी लाख करोड़, हमारी जैसी स्त्रियां तो आपको लाखों और करोड़ों इस संसार में मिल जाएंगी। प्रभु इस बात का ध्यान करके, मेरी विनय का ध्यान करके, मेरी प्रार्थना का ध्यान कर एक दृष्टि हे प्रभु मेरी ओर भी डालिए। ऊभी ठाड़ी अरज करत हूं, अरज करत भय भोर। वे कहती हैं कि ऊभी, उठकर खड़ी हुई, ठाड़ी खड़ी हुई, ऊभी ठाड़ी यानी उठकर खड़ी हुई, मैं कब से आपसे ये प्रार्थना कर रही हूं कि तनिक हरि चितवो म्हारी ओर, मेरी ओर हे प्रभु, हे हरि एक दृष्टि अपनी डालिए। अरज करत भयो भोर, और ये प्रार्थना करते करते हे प्रभु सुबह हो गई, भोर हो गई, इतना लंबा समय बीत गया, लेकिन आपने मेरी ओर एक भी दृष्टि नहीं डाली। ये व्यंजित है इसमें, अरज करत भयो भोर, इसका मतलब है कि हे प्रभु आपने मेरी ओर दृष्टि नहीं डाली। तो इस पंक्ति को किससे जोड़ेंगे? इससे जोड़ेंगे, दिल के बड़े कठोर, यानी आपका हृदय इतना कठोर कैसे हो गया कि मैं कब से प्रार्थना कर रही हूं खड़ी खड़ी कि हे प्रभु मेरी ओर दृष्टि डालिए, और प्रार्थना करते करते सुबह हो गई, लेकिन आपने अभी तक मेरी ओर दृष्टि नहीं डाली। हे प्रभु आप इतने दिल के कठोर कैसे हो गए? मीरा के प्रभु हरे अविनाशी, दूंगी प्राण अकोर। और मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु बस एकमात्र अनश्वर हरि हैं, यानी श्री कृष्ण हैं, और मैं उन पर अपने प्राण अकोर दूंगी, यानी न्यौछावर कर दूंगी।
यानी मुझे तो अपना सब कुछ, जो भी है मेरे सब कुछ, वो कौन है? श्री कृष्ण हैं। और जैसे ही वे मेरी ओर देखेंगे, मैं तो उन पर अपना सर्वस्व, अपने प्राण, अपना जीवन, सब कुछ अर्पित कर दूंगी, क्योंकि वही मेरे क्या है? पिछले पद में कहा था, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, क्योंकि वही मेरे जीवन के सर्वस्व हैं। और जैसे ही वे मेरी ओर दृष्टि डालेंगे, मैं अपना सब कुछ यानी पूर्ण समर्पण कर दूंगी उन पर। अब देखते हैं अलंकार। तनिक हरि चितव जी मोरी ओर, हम चितवत तुम चितवत नाही। चवर्ण की आवृत्ति त और व, तो क्या हो गया? छे का अनुप्रास अलंकार। म्हारी आशा चितवन तुमरी और न दूजी दोर, छे का अनुप्रास अलंकार हो गया। तुमसे हमकू तो तुम ही हो, हमसी लाख करोड़, तुमसे हमकू त वर्ण की आवृत्ति वृत्यानुप्रास। ऊभी ठाड़ी अरज करत हूं, अरज करत भयो भोर, छे का अनुप्रास अवर्ण की आवृत्ति। छे का दो जगह है, भयो भोर में भी छे का है। मीरा के प्रभु हरे अविनाशी, दूंगी प्राण अकोर। दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें पहले पद से लेकर चौथे पद तक हमने मीरा पदावली के पदों पर चर्चा की, उनका विश्लेषण किया, अलंकारों की चर्चा की। उम्मीद करती हूं कि ये चारों पद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।